तो नेटवेब टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं और नेटवेब टेक्नोलॉजी मुझे अच्छे से याद है। कुछ-कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं, आप जब भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। 1 साल पहले इसी कंपनी ने मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो डबल किया था, मैं एग्ज़िट कर गया था। मुझे थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से मैंने इसमें एंट्री ली थी और अभी लगभग 27% का रिटर्न है मेरा नेटवेब टेक्नोलॉजी के अंदर। तो कंपनी के अगर बिज़नेस की मैं बात करूँ तो इसके बिज़नेस के 3 मेन पिलर हैं। पहला है आपका एचपीसी सुपर कंप्यूटर, जहाँ पे आपका डिफेंस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इनका बिज़नेस आता है। दूसरा है आपका क्लाउड, जहाँ से आपकी इंडियन की जितनी आईटी कंपनी है, वहाँ पे क्लाउड सर्वर से इन्हें बिज़नेस मिलता है। तीसरा है इनका जीपीयू एआई इंफ्रा, इस पे आपको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू यहीं से आएगा और फ्यूचर में यही इनका ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है, जिसमें 459% की कंपनी ने टॉप ग्रोथ दिखाई है। तो इनका जो जीपीयू इंफ्रा वाला जो सेगमेंट है, जैसे आपका नॉर्मल कंप्यूटर के लिए सीपीयू होता है, वैसे ही आपका ग्राफिक प्रोसेस यूनिट जीपीयू आपका जो हैवी एआई कैलकुलेशन होती है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये एनवीडिया की हेल्प से अपने इंडिया के अंदर असेंबलिंग करके आपका पूरा इंस्टॉलेशन तक का काम पूरा ये कंपनी करती है। और जो एनवीडिया के साथ इनका टाई अप है, उसका पूरा आप कह सकते हैं एआई बेस्ड ये एक प्रॉक्सी प्लेयर है। तो उसका यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। लेकिन जो क्वार्टर 3 में इनकी ग्रोथ आई है, वो सॉरी क्वार्टर 4 में जो इनका 86% का ग्रोथ आया है, वो Q3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है। Q3 में जो इनका ग्रोथ था वो रिलेटिवली इससे थोड़ा सा बेटर था। तो अभी कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो मैं 427 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और एक बिग ऑर्डर शायद 1600 करोड़ के करीब है, और पाइपलाइन शायद 4000 करोड़ के करीब है। तो ये थोड़ा मैनेजमेंट की कमेंट्री देखनी होगी। इनकी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 80 से 90% की ग्रोथ रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कॉल में गाइडेंस थी वो 35 से 40% की थी। शायद Q3 में इन्होंने 5% अपनी गाइडेंस रिवाइज की थी, बढ़ाई थी। लेकिन अगर आप ग्रोथ और गाइडेंस में देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जस्ट डबल की ग्रोथ इन्होंने कंपनी ने इस वाले फाइनेंशियल ईयर में दिखाई है। तो मुझे कॉल में मैनेजमेंट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हो सकता है 5-10% ऊपर नीचे वो गाइडेंस कर दे, लेकिन जिस फील्ड में ये डील करते हैं यहाँ पे ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। आपका जो जिस हिसाब से एआई एडॉप्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, और इंडिया का जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट कह लो, या गवर्नमेंट का एआई मिशन जिसमें 1,03,000 करोड़ का बजट उन्होंने डिसाइड कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके बिजनेस को फ्यूल कर रही है। तो अभी जो ऑर्डर है इनके पास, मुझे जो बिग ऑर्डर है उसको देखना है कि उसका जो एक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम फ्रेम क्या है, 1 साल है, 2 साल है, कितना है, और मैनेजमेंट किस टोन में फ्यूचर को लेके बात करता है, ये सारी चीज़ें मेरे को देखनी होगी। प्लस कंपनी ने मार्जिन्स वाले पोर्शन में कुछ दिखा रखा है कि इन्होंने कुछ लॉसेस किए हैं। वो लॉसेस बिजनेस की वजह से नहीं है, करेंसी के फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो भी लॉसेस इनको आए हैं वो इन्होंने अपने एक्सपेंसिव में दिखाया है। दूसरा, जो भी हेजिंग की वजह से ना थोड़ा बहुत गेन हुआ है, वो शायद अदर इनकम में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो कंपनी का बिजनेस एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब मेन चीज़ है इनका एक से जो 100 से ऊपर का पी है, तो उस पर क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं अपना स्टेक इसमें इंक्रीज करूँगा। 100 से ऊपर का इसका पी है, थोड़ा सा स्टेक अभी इंक्रीज करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से कौन कॉल करता है, और उसके बेसिस पे मैं अपना पूरा डिसीजन लूँगा। लेकिन यही है कि आपको इस कंपनी को ट्रेस करना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।